सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं आज अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा कर रहा हूं, वह वीडियो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के ऊपर आधारित है। आप लोग सभी जानते हैं कि इस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा सनातन एकता पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चल रही है, उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा सनातन एकता पदयात्रा यानी कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। और जिस यात्रा के दौरान बागेश्वर बाबा कई तरह के बयान दे चुके हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर बाबा ने यह भी कहा है, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और दोस्तों, बागेश्वर बाबा, उनके समर्थक भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो मैं बागेश्वर बाबा और उन भक्तों की बात आप लोगों के साथ साझा करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया कि बागेश्वर बाबा इस समय जो अपनी पदयात्रा पर है, सनातन एकता पदयात्रा, जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक कर रहे हैं, उसमें बागेश्वर बाबा ने कहा कि धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। यदि बागेश्वर बाबा जी, यदि धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, यदि सभी भारतीयों का धर्म है, तो फिर जातियों की जरूरत ही क्या है? जब सभी का धर्म हिंदू है और सभी हिंदू हैं, तो फिर आखिर धर्म की कहाँ पर जगह बचती है? भाई, हमें तो समझ में आता नहीं, आप ही समझाइए। और दोस्तों, इतना ही नहीं, बागेश्वर बाबा ने एक साक्षात्कार में यह भी कहा है कि जातियां तो रहनी चाहिए मगर जातिवाद नहीं। अब मैं तो पूछूंगा ही, मगर दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों का भी पूछने का एक धर्म और एक फर्ज बनता है कि बागेश्वर जी, जब जातियां बच जाएंगी तो जरा बताइए विस्तार से खोल के तो जातिवाद कैसे खत्म हो जाएगा और जातिवाद कहां से मिट जाएगा? इस तरीके की बातें कर रहे हैं बागेश्वर बाबा अपनी सनातन एकता पदयात्रा में, जो दिल्ली से वृंदावन तक है, जो 7 तारीख से 16 नवंबर को समाप्त होगी। और इतना ही नहीं, बागेश्वर बाबा के समर्थक भी कुछ बहुत बेहतरीन और लाजवाब कमेंट्स कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा के एक समर्थक ने लिखा है, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है, कि भगत सिंह के बाद अगर कोई युवा ने अपनी छाप छोड़ी है तो वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो 27-28 साल के लड़के ने कमाल कर रखा है कि भाई खुलकर समर्थन करते हैं। कितनी बड़ी बात बोल दी है इनके समर्थक ने कि भगत सिंह के बाद अगर कोई किसी युवा ने अपनी छाप छोड़ी है तो वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहाँ दोस्तों शहीद आजम भगत सिंह और कहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र और जातियां तो रह सकती हैं मगर जातिवाद नहीं, और जो सनातन धर्म का मामला लेकर चल रहे हैं, बीड़ा उठा रखा है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहाँ तक कहा है कि साथियों, मैं जब तक ना रुकूंगा ना थकूंगा जब तक मैं देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा दूंगा। वहीं उनके भक्तों ने बागेश्वर की तुलना बराबरी शहीद आजम भगत सिंह से कर दी है। तो मैं अब आप लोगों को शहीद आजम भगत सिंह की सोच विचार और विचारधारा के आप लोगों को बताने जा रहा हूं। धर्म की अफीम चटाने वालों, ध्यान से सुनो।
शहीद आजम भगत सिंह के धार्मिक विचार स्पष्ट रूप से नास्तिक थे और तर्कवादी थे। उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत आस्था से ऊपर उठकर सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा और उसका आलोचनात्मक विश्लेषण भी किया था। भगत सिंह के धार्मिक विचारों के मुख्य बिंदु: नास्तिकता का दृढ़ विश्वास। भगत सिंह ने स्वयं को एक पक्का नास्तिक घोषित किया था। वह अपनी फांसी से कुछ समय पहले उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं नामक एक प्रसिद्ध लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर तार्किक और वैज्ञानिक सवाल खड़े किए थे। वह स्पष्ट कहते थे कि उनकी नास्तिकता किस अहंकार का परिणाम नहीं है, बल्कि गहन अध्ययन, चिंतन और तर्क के बाद प्राप्त हुआ एक निष्कर्ष है। उनके अनुसार मनुष्य अपनी कमजोरी, सीमा और कठिनाइयों का सामना करने में असमर्थता के कारण ईश्वर में विश्वास करने लगता है। नंबर 2, धर्म और अंधविश्वास की आलोचना। भगत सिंह का मानना था कि धार्मिक रूढ़ियां, अंधविश्वास और कर्मकांड लोगों को अकर्मण्य बनाते हैं और उन्हें प्रगति से रोकते हैं। उन्होंने धर्म को अवसर शोषकों के हाथ में एक उपकरण माना, जिनका उपयोग आम जनता को अधीन रखने और शोषण करने के लिए किया जाता है। वह समाज में जातिगत भेदभाव और सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाले धार्मिक तत्वों के घोर विरोधी थे। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। भगत सिंह की विचारधारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर आधारित थी। उनका उद्देश्य एक ऐसे समाज का बनाना था जहां धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। उनके लिए देश की सेवा और मानव कल्याण ही एकमात्र धर्म था। उनके संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में धर्म का कोई स्थान या धार्मिक परंपराएं नहीं थी। सभी धर्मों के लोगों का स्वागत होता था। भगत सिंह ने एक आर्य समाजी परिवार में जन्म लेने और धार्मिक वातावरण में पलने के बावजूद अपने क्रांतिकारी ध्येय की खातिर तर्क और यथार्थवाद को चुना और अपनी धार्मिक आस्था को त्याग दिया। यह है शहीद आजम भगत सिंह का जीवन परिचय। जहां बागेश्वर बाबा के समर्थक कह रहे हैं कि 27-28 साल की उम्र में चमत्कार कर दिया। यदि शहीद आजम भगत सिंह के बाद कोई नाम आता है तो वह बागेश्वर बाबा का नाम आता है। तो दोस्तों, बागेश्वर बाबा तो ऐशो आराम का जीवन बिता रहे हैं, जिनको शासन और प्रशासन जिनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहता है, जिनके लाखों भक्त, लाखों समर्थक, जिनकी एक आवाज़ पर लाखों करोड़ों का चंदा इकट्ठा हो जाता। वहीं शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वत्र कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि शहीद आजम भगत सिंह और उनके सभी सहयोगियों को यह भी पता था कि आज़ादी का सूरज हम नहीं देख पाएंगे, मगर फिर भी उन्होंने आज़ादी के लिए, हम सभी को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। और कहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो ऐशो आराम, जिनके साथ 40-40, 50-50 हजार लाव लश्कर, शासन और प्रशासन उनकी सेवा में तत्पर रहता। वहीं उस समय के ऐसे हाल और हालात थे देश में कि यदि क्रांतिकारियों से कोई आम जनमानस भी बात कर लेता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको भी जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाता था। दोस्तों, यह है मेरा वीडियो के जिसमें उनके किसी समर्थक ने कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शहीद आजम भगत सिंह के बाद अगर यदि कोई दूसरा नाम आता है जो देश और समाज की सेवा में तत्पर है तो वह है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब यह फैसला आप करेंगे कि क्या
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह से की जा सकती है। मेरा मानना तो यह है कि 1 से लाख नहीं की जा सकती। कहाँ शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने अपना सारा जीवन दौड़ते भागते और जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। और कहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो ऐशो आराम, जिनके सेवा में शासन और प्रशासन सदैव तत्पर रहता है। तो आप लोग अपने राय और कमेंट्स जरूर साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज चैनल।